Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, today we have a topic about introduction of gene into the bacterium. यानी बैक्टीरियम के अंदर या बैक्टीरिया के अंदर जीन का इंट्रोड्यूस कराना, जीन को किसी बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि जीन हमारे पास क्या होता है और बैक्टीरिया किसे कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो हमने जो जीन है हमारे पास, जीन को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जीन हमारे पास क्या है, इसे हम कहते हैं, ये जीन हमारे पास आपके क्रोमोसोम के अंदर जो डीएनए है, डीएनए में या क्रोमोसोम में पाया जाता है, जो कि एक खास किस्म का क्या करता है, हमारे पास एक प्रोटीन तैयार करता है। डियर स्टूडेंट्स, ये क्या है, प्रोटीन फॉर्मेशन करता है, या प्रोटीन का जो हम कह सकते हैं जेनेटिक जो मटेरियल का इंफॉर्मेशन है वो हमारे जीन के पास होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी नेक्स्ट हम देखने वाले हैं, हमारे पास है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की अगर हम बात करें, बैक्टीरिया यहाँ पे हमने लिखा है बैक्टीरियम एंड यहाँ पे हमने लिखा है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया क्या है, बैक्टीरियम का हमारे पास प्लूरल है, यानी यहाँ पे बैक्टीरिया हमारे पास बहुत से ऑर्गेनिजम्स होंगे, और जो बैक्टीरियम है ये क्या होगा, एक बैक्टीरियल सेल होगा हमारे पास। डियर स्टूडेंट्स, तो उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम देखते हैं बैक्टीरिया के बारे में। हम देख लें बैक्टीरिया हम क्या कह सकते हैं, इट इज a unicellular microorganism। ये हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट्स, इट इज अ यूनिसेल्युलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डियर स्टूडेंट्स, ये जो बैक्टीरिया है हमारे पास, बैक्टीरिया क्या है हमारे पास, एक यूनिसेल्युलर यानी यकखुलवी जानदार है, और वो माइक्रोस्कोपिक है, यानी वो माइक्रोस्कोपिक के अलावा हमें आम आंख से नेकेड आई से नजर नहीं आता। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए जो कि हमने कहा इंट्रोडक्शन ऑफ जीन इनटू बैक्टीरियम, यानी जो जीन है, डिजायर्ड जीन है, उसको हम यहाँ पर किस में, आपके बैक्टीरिया में दाखिल करेंगे। किसके लिए, टू द पर्पस ऑफ डिजायर्ड प्रोटीन, यानी डिजायर्ड प्रोटीन जो हमने कहा था, प्रोटीन जो तैयार होती है जीन के अंदर, उसके उसूल के लिए यानी उसकी मॉडिफिकेशन के लिए हम क्या करते हैं, एक साइंटिफिक मेथड यूज करते हैं, जिसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। वो क्या है हमारे पास, जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू हम क्या करेंगे, यहां से यानी डोनर सेल के क्रोमोसोम से हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया में जीन को इंजेक्ट कर देंगे, इंट्रोड्यूस करा देंगे। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास एक सवाल आ जाता है। हमने पहले कहा था कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर हम क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पर दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्यों नहीं, सिर्फ और सिर्फ हम इसकी बात करते हैं, हम किस बैक्टीरिया को ही क्यों ले रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर बैक्टीरिया की यहाँ पे एक सवाल हमारे सामने आ जाता है, अगर हम देख लें यहाँ पे एक सवाल आ जाता है, व्हाई बैक्टीरिया। व्हाई बैक्टीरियम या बैक्टीरिया ही क्यों। हम यहाँ पे एक सवाल लिखेंगे कि भाई यहाँ पे हम कोई और भी ऑर्गेनिज्म ले सकते थे, लेकिन बैक्टीरिया को हम क्यों लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो रीजन होगा हमारे पास, अगर इसकी रीजनिंग की बात करें, सबसे पहले हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया हमारे पास क्या है इसकी हम देख लें। तो सबसे पहले हमारे पास ये क्या होगा, इसमें प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मिड। इसमें डियर स्टूडेंट्स होगा क्या, यहां पर हमारे पास प्लाज्मिड प्रेजेंस है। प्लाज्मिड हमारे पास, अगर हम बैक्टीरिया का सेल देख लें तो यहाँ पे हमारे पास उसका एक अपना जाती क्रोमोसोम है। उसके बाद यहाँ पे एक एक्स्ट्रा
प्लाज्मिड मौजूद है, जो कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास जीन कैरियर कहलाता है। ये क्या है, हमारे पास जीन कैरियर है। इसी वजह से सबसे पहले क्या हम कहते हैं, प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मिड, यानी प्लाज्मिड का प्रेजेंस। दूसरा हमारे पास होता है नो न्यूक्लियस, यानी इसमें दूसरा हमारे पास है न्यूक्लियस मौजूद नहीं है। यहां पर न्यूक्लियस ना होने की वजह से जो प्लाज्मिड है या क्रोमोसोम है डीएनए का, उसका बैक्टीरियम का, वो फिर हमारे पास कहां पर है, ये ऑलरेडी साइटोप्लाज्म में मौजूद है। इट इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में तो यहां पर क्या होती है, इस जो ये प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड को हमारे लिए वहां से निकालना या फिर उसको इंजेक्ट कर देना हमारे लिए क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, इजी रहता है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमारे पास थर्ड और सबसे जो मेन पर्पस है बैक्टीरिया को यूज करने का, वो क्या है, टाइम टू डिवीजन। टाइम टू डिवीजन। बैक्टीरिया हमारे पास वाहिद ऑर्गेनिज्म है जो कि हमारे जो सबसे ज्यादा फास्ट डिवीजन करती है अपनी, यानी अपनी कॉपी बनाने में सबसे सारे ऑर्गेनिजम्स में फास्ट हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट्स, वो क्या है, हमारे पास बैक्टीरिया है। यानी कि बैक्टीरिया की हम बात करें तो वो क्या करता है, 20 मिनट्स में अपनी कॉपी बना लेता है। अगर एक है तो वो 2 हो जाते हैं, 2 हैं तो वो 20 मिनट में 4 हो जाते हैं, 4 हो जाते हैं। फिर वो जो 4 थे वो हमारे पास 20 मिनट में क्या हो जाते हैं डियर स्टूडेंट्स, 4 से 8 बन जाते हैं। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास पर्पस था डीएनए यानी बैक्टीरिया को चूज करने का जो पर्पस था वो हमारे पास ये पर्पस थे। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम देखते हैं हाउ टू बैक्टीरिया, हाउ, अभी हमारे पास सवाल आ गया हाउ, यानी हम कैसे इसको इंजेक्ट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स चलते हैं अभी समझने की कोशिश करेंगे कि हम कैसे जीन को बैक्टीरिया के अंदर इंजेक्ट करवा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, एक सेल होता है, क्या सेल, कौन सा सेल होगा, वो हमारे पास होगा डोनर सेल। डोनर सेल यानी दहिंदा। डोनर का मतलब क्या है, देने वाला, जीन देने वाला। अभी हमारे पास यहाँ पे ये जो सेल है इसके अंदर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक जीन मौजूद है जिसमें इंफॉर्मेशन है इंसुलिन बनाने की, जिसमें कोई इंफॉर्मेशन है फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक बनाने की, या जिसमें हमारे पास कोई ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो कि हम मॉडिफाई करना चाहते हैं, उसको उसकी कॉपीज बनाना चाहते हैं। तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां से ये जो क्रोमोसोम है इस क्रोमोसोम को निकालेंगे हम बाहर, इस न्यूक्लियस से क्या करेंगे हम क्रोमोसोम को निकालेंगे और यहां पर जो जीन मौजूद है वो होगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, ये हमारे पास होगा डोनर क्रोमोसोम। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड को क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, हम बैक्टीरिया से कैरी आउट कर लेंगे, यानी बाहर निकालेंगे। ये हमारे पास जो प्लाज्मिड है हमारे पास क्या होगा, इसको हम कहेंगे कैरियर। ये हमारे पास क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, कैरियर यानी एक्सेप्ट करने वाला, लेने वाला। ठीक है, यहां से ये जो जीन है, अभी क्या करेंगे हम डियर स्टूडेंट्स, यहां से ये जो हमारे पास जीन था जिसे हम मॉडिफाई करना चाहते हैं, इसको हम क्या करेंगे एंजाइम्स की मदद से, किस चीज की मदद से, एंजाइम्स की मदद से क्या करेंगे, इसको हम काट लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स यहां पे हमने लिया ये जीन, हमारे पास ये जीन हमने ले लिया और क्या करेंगे, इसको भी हम कट आउट कर देंगे यहां से, यानी इसको हम आधा कर देंगे, इसको हाफ कर देंगे। ये भी किस चीज से होगा, थ्रू द एंजाइम्स। ये भी किस चीज की मदद से होगा,
थ्रू द एंजाइम्स। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक जीन आ गया जो कि हमारे पास प्लाज्मिड था, और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, डोनर सेल के अंदर से जो डोनर जीन था हमारे पास, डोनर क्रोमोसोम से हमने जीन ले लिया था, वो हम ले लेंगे। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इन दोनों को पहले हमारे पास ये क्या था, इन दोनों को हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, यहां पे इन दोनों को हम करेंगे इंजेक्ट, एक दूसरे के साथ इनको मिला देंगे। पहले हमारे पास था ये जीन जो हमने लिया था, और यहाँ पे हमारे पास नीचे डियर स्टूडेंट्स ये जो प्लाज्मिड हमने लिया था, कहाँ से, बैक्टीरिया से जो प्लाज्मिड लिया था, उनको हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी इनको एक दूसरे के साथ अटैच कर देंगे। जब ये अटैच हो जाते हैं हमारे पास डियर स्टूडेंट्स, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मॉडिफाइड, जेनेटिकली मॉडिफाइड या मॉडिफाइड डीएनए। ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स होगा मॉडिफाइड डीएनए, या इसको हम कह सकते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, बल्कि ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए ही होगा। ये हमारे पास क्या कहलाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो उसके बाद डियर स्टूडेंट्स फिर से हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, इसको हम क्या करेंगे, यहां से फिर से इसको बैक्टीरियल सेल में, यानी बैक्टीरिया के सेल में क्या करेंगे, इसे हम बैक्टीरिया के सेल में क्या करेंगे, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, यहां से हम क्या करेंगे, इसको इंजेक्ट कर देंगे। अभी देखिए यहां पे हमारे पास जो डीएनए है या ये जो प्लाज्मिड है हमारे पास, ये क्या है, ये कंप्लीटली प्लाज्मिड नहीं है। इसमें हमने क्या किया है, यहां पे हमने इसमें मॉडिफिकेशन की है, मॉडिफाई हो गया ये हमारे पास। तो क्या यहाँ पे कंप्लीट ना डीएनए हमारे पास, सॉरी जीन है जो हमारे पास पहले से वो डोनर सेल का डीएनए है, ना ही हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट यहाँ पे जो प्लाज्मिड था वो मौजूद है। तो क्या कहेंगे हम इसको, हमने कहा ये क्या है हमारे पास, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमने क्या किया, इस यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म बैक्टीरियम के अंदर क्या किया, हमने इसको इंजेक्ट कर दिया, यानी इसको हमने इसके अंदर इंट्रोड्यूस करा दिया। अभी होगा क्या डियर स्टूडेंट्स, ये जो ऑर्गेनिज्म होगा ये हमारे पास कहलाएगा जीएम, इसको हम क्या कहेंगे, जीएम, यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड, इसको हम कहेंगे जीएम या ओ, इसको या क्या कहेंगे हम डियर स्टूडेंट्स, जीएम या जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। क्या किया, इसको हमने जेनेटिकली इसकी मॉडिफिकेशन की, यानी इसमें चेंजेस लाए। क्या किया हमने, यहाँ पे एक जीन इसमें एंटर कर दिया। इसके बाद होगा क्या डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास बैक्टीरिया था, ये बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने कहा था कि 20 मिनट के अंदर ये अपनी कॉपी बना लेता है। तो ये क्या करेगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बैक्टीरिया से हमारे पास क्या होंगे, ये जो एक बैक्टीरियम था हमारे पास, इससे क्या होंगे हमारे पास 2 बैक्टीरिया बन जाएंगे, 2 बैक्टीरिया। ये हो गया एक बैक्टीरिया, ये तो 20 मिनट के अंदर ये क्या करेंगे, अपनी कॉपीज बना देंगे डियर स्टूडेंट्स। अभी ये जो 2 है, ये 2 से क्या हो जाएंगे, 2 यहां से निकलेंगे, 2 हमारे पास यहां से निकलेंगे, ये क्या हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे।
फिर ये 4 6 8 हो जाएंगे, 8 से इस तरह को क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इसकी जितनी भी कॉपियां बनेंगी, जो हमारे पास यहाँ पे जो जीन था जिसे हमने मॉडिफाई करना था या इसकी कॉपीज बनानी थी, तो खुद ब खुद इसके अंदर इसकी कॉपीज ट्रांसफर होती रहेंगी और वो एक से 2, 2 से 4, 4 से हमारे पास क्या हो जाएंगे, वो मल्टीप्लाई होते जाएंगे। और ये जीन जो हमारे पास जीन था वो क्या हो जाएगा, हमारे पास डिजायर जो प्रोटीन था, वो प्रोटीन आपके पास किसी भी चीज का हो सकता है, उसको हम क्या करेंगे, यहां से हासिल करेंगे, जिसे हम क्या नाम देंगे डियर स्टूडेंट्स, डिजायर प्रोटीन। डिजायर प्रोटीन हम क्या करेंगे यहां से डियर स्टूडेंट्स, इससे ले लेंगे। फॉर एग्जांपल इसको हम ले लेते हैं इंसुलिन, या इसको एंटीबायोटिक ले लेते हैं, एंटीबायोटिक। यानी यहां से हमने क्या किया, एक जीन था जिसमें हमारे पास एंटीबायोटिक्स बनाने की या इंसुलिन बनाने की या हमारे पास कोई वैक्सीन बनाने की इंफॉर्मेशन मौजूद थी। हमने क्या किया, उस जीन को लिया, उसको हमने एंजाइम्स के थ्रू यहां से क्रोमोसोम से कट आउट किया, फिर जो हमारे पास प्लाज्मिड के अंदर बैक्टीरिया के अंदर प्लाज्मिड था उसको लिया, उसको भी कट आउट करके ऑफ कर दिया। फिर क्या किया, यहां से इसमें ये कैरी करने की एबिलिटी मौजूद थी, तो हमने क्या किया, इसको इसके अंदर इसके साथ इंजेक्ट कर दिया और ये हमारे पास कहलाया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमने फिर से क्या किया, बैक्टीरियम के अंदर इंजेक्ट कर दिया और ये हमारे पास कहलाया जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। फिर उसने क्या किया, खुद की कॉपीज बनाना शुरू कर दी और वो कॉपी बनाता गया, जो हमारे पास जो डिजायर्ड प्रोटीन था, जो हमें जरूरत थी, जो हमें हासिल करना था, उसकी हमारे पास कैपेसिटी बढ़ गई, उसकी अमाउंट हमारे साथ बढ़ गई, उसकी जो कॉपीज थे वो बढ़ गए, वो हमने उनसे हासिल करके अपने पास रख ली और उससे कुछ भी हम काम हासिल कर सकते हैं। अगर वो एंटीबायोटिक है तो वो हम एज अ मेडिसिन यूज कर सकते हैं किसी भी बीमारी के लिए, डिजीज के लिए, या उसके अलावा और भी बहुत से पर्पसेस होते हैं। मैंने पहले कहा था कि ये जीन आपके पास एंटीबायोटिक का भी हो सकता है, उसके पास इंफॉर्मेशन, उसके पास वैक्सीन का भी हो सकता है और उसके पास किसी ऑर्गेनिज्म के हाइट का हो सकता है, किसी ऑर्गेनिज्म की मेंटल जो जिसे आप इंटेलिजेंस है उसकी हो सकती है। उसके अलावा किसी स्किन कलर हो सकता है किसी का, फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कोई और आपके पास कैरेक्टरिस्टिक हो सकता है, उसको मॉडिफाई करके आप उसकी कॉपीज हासिल कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास कंप्लीट हमारा जीन इनटू बैक्टीरियम का जो टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। अगर इस टॉपिक के बारे में किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।